मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर में मौजूद हूँ और जनपद गाज़ीपुर का सबसे पिछड़ा क्षेत्र मोहम्मदाबाद का मुर्की खुद ग्राम सभा में, और यहाँ पे 2001 में कलकत्ते की पढ़ी हुई लेडी बर्मन कॉलेज की राजदा खातून ने संकल्प लिया था कि गांव को शहर बनाऊंगी। गांव के शहर यकीनन उन्होंने बनाने में जो प्रयास किया है वो कम नहीं है, और आज इसी गांव के शहर को देखने के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सरफराज अहमद साहब आए हैं। आज विद्यालय ने उनका स्वागत किया है और उन्हें गांव के इन बच्चों को देखा है। स्वर्गीय राजदा खातून द्वारा स्थापित शम्स मॉडल स्कूल को कितना अनुभव किया है, खुद उनके ज़बानी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सरफराज अहमद से जानना चाहता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। जो लेट मैम श्री राजदा खातून मैम की जो मुहिम थी, जो वो कलकत्ता से मुहिम लेके चली थी, ये एक ऐसा गांव है सर जो NH-31 से इतना अंदर पड़ता है। मैं आया तो बड़ा मुझे हुआ कि अफसोस हुआ कि बताओ यहाँ के बच्चों का क्या भविष्य है। वो मैडम ने इस चीज़ को 2001 में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और उसको ऑब्ज़र्व करते हुए इस एजुकेशन की जो मुहिम उन्होंने चलाई कि इन बच्चों को जो एजुकेशन से अवेयर नहीं थे, शिक्षा से जो अवेयर नहीं थे, उन बच्चों को शिक्षा के लिए एक संस्था बनाए जिसका नाम शम्स मॉडर्न स्कूल का नाम दिया गया। एक ईंट से शुरुआत की थी मैडम ने, जो मैंने थोड़ी बहुत मैडम की हिस्ट्री जानता हूँ, और मैडम ने उस मुहिम को धीरे धीरे धीरे, अब तो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन सर उनकी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ा रहे हैं, इवन कि पूरा गांव उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। और मैं बड़ा इस चीज़ को देख के बड़ा इंस्पायर हुआ कि ऐसा गांव जहाँ पे एजुकेशन मैं सोचता हूँ पहुँच ही नहीं सकती थी। एजुकेशन एक बोझ लगता था कि पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, बाहर एक बस पकड़ने जाए तो कैसे पकड़ेंगे, कुछ सब्जी खरीदनी हो, कुछ सामान, कुछ घरेलू सामान खरीदना हो तो कैसे जाया जाएगा। अभी तो गर्मी का टाइम है, दिन 6 बजे 6:30 बजे ढल जाता है, रात को कैसे आया जाएगा। हम तो दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में पैदा हुए बड़े हुए, हमने वहाँ के लाइफ स्टाइल को देखा और अभी भी हम वहीं पे हैं, वहीं पे हमारी प्रैक्टिस भी है। वहाँ पे 24/7 आप कभी भी, मेट्रो है, बसेस हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटी है क्योंकि बिकॉज इज़ अ कैपिटल ऑफ द इंडिया। लेकिन इस सिटी में आपको कहूँगा कि आप जब आएंगे, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं और जो भी इस चैनल के माध्यम से जो भी मेरी आवाज़ जो सुन रहा है, उन लोगों को भी यही बात मैं कहूँगा कि आप इस जगह को देखिए, इस जगह पे आइए और आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि नहीं, वाकई में आप लोग कैसे लाइफ को जी रहे हैं और कितनी एजुकेशन यहाँ पे, किस गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स है, वो स्कीम्स आ रही हैं यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कितनी स्कीम्स चल रही हैं एजुकेशन के लेके, टीचर्स को लेके, कितनी। आप वीकली हमारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है, कितनी टीचर्स की भर्ती निकलती है, कितनी वैकेंसीज निकलती हैं। वो स्कूल के टीचर्स कहाँ जा रहे हैं, वो बच्चे की पढ़ाई कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे इतना फंड राइज कर रही है, वो फंड कहाँ जा रहा है, कहाँ ये सब चीज़ें जा रही हैं। इस एजुकेशन, इस स्कूल पे इतना आप आएंगे तो महसूस करेंगे कि इतने गांव देहात के छोटे छोटे गांवों से बच्चे आते हैं, जिसका बैग का वेट 5 से 6 किलो होगा, नर्सरी से लेके आज ये स्कूल 12th तक हो चुका है। और
धीरे धीरे ये मुहिम चल रही है। बिजली नहीं है, गर्मी में उसी गर्मी में पसीने बह रहे हैं, उसी में बच्चा लिख रहा है, पेपर पे पेपर गीला हो जा रहा है। लाइट नहीं है, आजकल डिजिटल एजुकेशंस की पढ़ाई हो रही है, इतने टैब आ गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गए हैं। बच्चा एक छोटे से एंड्रॉयड में, आप स्कूलों में जाओगे तो आजकल एंड्रॉयड चीज़ होती है, आर्टिफिशियल नर्सेज में इतना अच्छा अपडेटेड होता है। तो यहाँ के बच्चे उन सब चीज़ों से महरूम हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आज इन बच्चों के साथ मैंने टाइम दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चे अपनी एज से अपडेटेड हैं, एजुकेशन को ले में उनके दिलों में उत्साह है, पढ़ाई को लेकर उत्साह है, वो भी कुछ भविष्य में कुछ करना चाहते हैं। ये मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि इन्हीं बच्चों में से कोई ना कोई ऐसा निकलेगा जो NH-31 से लेके यहाँ तक का रास्ता बनाएगा और यहाँ पे भी पब्लिक कन्वेंस चलाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि इस स्कूल को सपोर्ट करें और इसकी जो मुहिम है उसको बनाए रखिए और बरकरार रखिए। थैंक यू। राजदा खातून ने झोपड़ी से स्कूल शुरू किया। आर्थिक मुहिम हमेशा लगा रहा उनके सामने, अपने तमाम ज़रूरियात की चीज़ों को कम करते हुए स्कूल के लिए ज़मीन ख़रीदी और ज़मीन ख़रीदने के बाद आज अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उम्मीद करता हूँ भारत के लोगों से कि राजदा खातून ज़मीन ख़रीदी है, क्लास 12 के लिए तक बच्चों को एक अच्छे शहर के माहौल की तरह से तालीम देने के लिए उसने भारत के लोगों का ज़रूर योगदान मिलेगा। तो शम्स पूरे भारत के लोगों को, शम्स पूरी दुनिया को रोशनी देता है, न गरीब देखता है न अमीर देखता है। इसलिए राजदा खातून ने भी नाम रखा था शम्स मॉडल स्कूल और यहाँ के गरीबों, सभी धर्म के लोगों को लिए तालीम देने के लिए यकीनन उनकी मुहिम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सरफराज अहमद के इस आगमन के बाद यकीनन उसमें एक रवानगी आएगी और देश के साथ ये गांव भी तरक्की करेगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।